नमस्ते। आज की इस चर्चा में एक ऐसी डिजिटल उलझन को डिकोड करेंगे जो इंटरनेट के एक छोटे से वेब पेज पर पूरी तरह से छुपी हुई है। हम अक्सर मान लेते हैं ना कि इंटरनेट पर जो एक बार आ गया वो तो हमेशा के लिए वहां रहेगा। अपनी अपनी डिजिटल लाइब्रेरीज बनाते वक्त लगता है कि सब कुछ बिल्कुल कंट्रोल में है। पर आज जिस एक आम सी वेब लिस्टिंग पर हमारी नजर जाएगी वो इस पूरे भ्रम को तोड़ देगी। चलिए सीधे इस पैराडॉक्स के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये आखिर क्या कहानी कहती है। क्लासिक माई लाइब्रेरी विल सून बी टर्न्ड ऑफ। ये कोई नॉर्मल सा नोटिफिकेशन बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक तगड़ी वार्निंग है, एक तुरंत आने वाला रिमाइंडर कि इंटरनेट पर कुछ भी स्थायी या परमानेंट नहीं होता। सोचिए, जिस प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है वो अचानक से बंद होने वाला है। ये क्लियरली बताता है कि इस डिजिटल दुनिया की चाबियां हमेशा किसी और के हाथ में होती हैं और पुराने प्लेटफॉर्म्स किसी भी वक्त गायब हो सकते हैं। और बात सिर्फ पुराने सिस्टम के बंद होने पर खत्म नहीं होती। नए प्लेटफॉर्म पर माइग्रेट करने के लिए कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स दे दिए गए हैं। पहले ट्राई द न्यू योर लाइब्रेरी, फिर इंपोर्ट योर बुक शेल्व्स और आखिर में ट्राई द न्यू गूगल बुक्स। अगर सालों की मेहनत से जमा की गई डिजिटल किताबें बचानी है तो ये सारे कदम लाइन से उठाने ही पड़ेंगे। यहाँ कोई चॉइस नहीं, बल्कि एक कंपल्शन है। नया सिस्टम आया है तो नियम भी नए ही मानने पड़ेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये ट्रांजिशन अकेले किसी एक छोटे ऐप पर नहीं हो रहा। ये एक बेहद विशाल और आपस में जुड़े हुए ग्लोबल इकोसिस्टम का छोटा सा हिस्सा है। सर्च, इमेजेस, मैप्स, प्ले, यूट्यूब, न्यूज़, जीमेल, ड्राइव और बुक्स, ये सब आपस में इंटरलिंक हैं। इसे एक वॉल्ड गार्डन कह सकते हैं, जहां हम उसी चार दीवारी के अंदर एक ऐप से दूसरे ऐप में घूमते रहते हैं। और इसी पूरे इंटरकनेक्टेड जाल में ये छोटी सी डिजिटल लाइब्रेरी भी मौजूद है। खंड 1, द सोलो लेवलिंग सर्च सीकिंग वॉल्यूम 13। तो चलिए इस विशाल डिजिटल स्ट्रक्चर के बिल्कुल बीचों बीच चलते हैं और एक स्पेसिफिक किताब ढूंढने निकलते हैं। ये रही वो एग्जैक्ट किताब जिसकी तलाश हो रही है, सोलो लेवलिंग का वॉल्यूम 13, जो एक बेहद पॉपुलर कॉमिक या मांगा है। आजकल हमें तुरंत अपनी पसंदीदा किताब स्क्रीन पर पढ़ने की आदत हो गई है। इस तरह की पॉप कल्चर सर्चेज इसलिए होती है क्योंकि हमेशा ये उम्मीद रहती है कि सिस्टम इंस्टेंटली बिना किसी रुकावट के इसे डिजिटल फॉर्मेट में पेश कर देगा। ये सर्च अपने आप में आज के मॉडर्न मीडिया कंजम्पशन का एक परफेक्ट उदाहरण है। खंड 2, द डिजिटल अवेलेबिलिटी पैराडॉक्स, अ ग्रैंड प्रॉमिस मीट्स रियलिटी। यहाँ पर उस डिजिटल दुनिया के एक बहुत बड़े वादे का सामना सीधे असलियत से होता है। प्लेटफॉर्म का दावा यहाँ बिल्कुल डंके की चोट पर होता है। Browse the world's largest e-book store and start reading today on the web, tablet, phone और e-reader। ये दावा एक ऐसे यूटोपिया का सपना दिखाता है जहां किसी चीज की कभी कोई कमी हो ही नहीं सकती। चाहे वेब हो, टैबलेट हो, फोन हो या ई-रीडर, हर डिवाइस पर इंस्टेंट डिजिटल एक्सेस का वादा किया जाता है। एक ऐसी परफेक्ट दुनिया जहां सब कुछ मुट्ठी में हो। पर असली मजेदार उलझन तो अब सामने आती है। एक तरफ दुनिया के सबसे बड़े ई बुक स्टोर का इतना बड़ा शानदार बैनर लगा है और ठीक उसके बगल में एकदम कड़ी सच्चाई लिखी है, नो ई बुक अवेलेबल। मतलब दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी और सबसे बड़ी लाइब्रेरी अचानक से ढेर हो गई और एक आम सी कॉमिक बुक नहीं ढूंढ पाई। ये टकराव सच में सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या डिजिटल दुनिया वाकई उतनी परफेक्ट और मुकम्मल है जितना उसे मार्केटिंग में बताया जाता है। खंड 3, द ग्लोबल बुक सेलर नेटवर्क, द फिजिकल फॉलबैक। तो अब सबसे अहम सवाल यह है कि जब डिजिटल मैजिक पूरी तरह फेल हो जाए तब बैकअप प्लान क्या होता है। जैसे ही डिजिटल फाइल नहीं मिलती, प्लेटफॉर्म तुरंत अपनी पूरी भाषा ही बदल लेता है। एक बेहद ब्लंट और सीधा सा प्रॉम्प्ट सामने आता है, गेट प्रिंट बुक। यानी सिस्टम अपनी हार मान लेता है और सीधे कहता है कि जाओ और इसकी फिजिकल कॉपी खरीद लो। ये वाकई हैरान करने वाली बात है कि दुनिया का सबसे बड़ा टेक इकोसिस्टम आखिर में उसी पुराने कागज की किताब वाले रास्ते पर वापस लौटने को कह रहा है। और इस फिजिकल प्रिंट किताब को दिलाने के लिए ये सिस्टम अपने खुद के नेटवर्क पर निर्भर नहीं रह सकता। इसके बजाय ये तुरंत रेडिफ बुक्स, फ्लिपकार्ट और इन्फीबीम जैसे अलग अलग फिजिकल रिटेलर्स की तरफ भेज देता है। यहाँ तक कि फाइंड इन अ लाइब्रेरी का ऑप्शन भी मौजूद है। सोचिए, डिजिटल दुनिया हमें मोहल्ले की उस पुरानी ईंटों और पत्थरों वाली फिजिकल लाइब्रेरी की याद दिला रही है। जब इंटरनेट खाली हाथ रह जाता है तो यही पुराना फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बचाव के लिए सामने आता है। और इंटरफेस में छिपे हुए इस छोटे से ऑल सेलर्स लिंक पर गौर कीजिए। ये कोई आम लिंक नहीं है, बल्कि हजारों फिजिकल दुकानों और सेलर्स के एक विशाल जाल का खुला दरवाजा है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि पर्दे के पीछे फिजिकल कॉमर्स का कितना बड़ा नेटवर्क हमेशा तैयार बैठा है।
जब भी इंटरनेट पर किसी किताब की कमी महसूस होती है, ये विशाल फिजिकल मार्केट उस ओवरफ्लो को संभालने के लिए हमेशा मौजूद रहता है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा और चुभने वाला सवाल सामने आता है। इफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ई-बुक स्टोर कैन सडनली टर्न अप एम्प्टी, हाउ परमानेंट इज आवर डिजिटल लाइब्रेरी? अगर दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल स्टोर अचानक खाली दिख सकता है, जहां एक फाइल तक ना मिले, तो हमने जो डिजिटल लाइब्रेरीज बनाई हैं वो आखिर कितनी महफूज हैं? आज के इस विश्लेषण ने यह साफ कर दिया है कि चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ जाए, फिजिकल पन्नों की और कागज की किताबों की अहमियत कल भी थी और हमेशा रहेगी। इन डिजिटल खजानों के स्थायीपन पर एक बार जरूर विचार कीजिए। आज के इस दिलचस्प चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।